आज मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगा ही, साथ में कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, कुछ ऐसी बातें आपको सिखाने वाला हूं, कुछ ऐसी रणनीति आपको बताऊंगा जिससे अगर आप अक्टूबर से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस लेकर आ सकते हो। जी हाँ, मैं मानता हूं कि 95 प्लस लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है 95 लेके आना। लेकिन अगर आप एक सही मार्गदर्शन के साथ तैयारी करोगे और सही डायरेक्शन में तैयारी करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके 95 आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रूफ के साथ में बिल्कुल सीरियस बातें बताने वाला हूं, जिस आधार पे आपको लगेगा कि यार सर ने जो बातें बताई थी काश मैंने मान ली होती तो आज मैं 95 प्लस लेके आ जाता। देखो कौन कौन सी बातें हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन में अभी पढ़ाता हूं और बच्चों को यही सिखाता हूं, तो आप लोग उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते। मेरे पास दुनिया भर का स्टडी मटेरियल है, दुनिया भर की सलाहें हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है और यूट्यूब पे आपको लोग क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, सबकी बात करूंगा जिससे आपका एक बेहतर भविष्य हो और वो भविष्य एकदम सुरक्षित हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो की। ये इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही थंबनेल बना के वीडियो के अंदर बहुत ही तुच्छी सी बात करके चले जाते हैं और आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ, बल्कि आगे जो आप टाइम वेस्ट करने वाले हो उसको सुधारना और उसको सही डायरेक्शन में ले जाना मेरा काम है। आपको जिस डायरेक्शन में जो कुछ भी कोई भी बता देता है और आप उसी डायरेक्शन में चले जाते हो, उसका वीडियो कंप्लीट देख लेते हो और उसी डायरेक्शन में आपको जाना पड़ता है, फिर किसी दूसरे का वीडियो देख लेते हो तो आप उस तरफ भटक जाते हो, फिर किसी दूसरे का वीडियो देख लेते हो तो आप उस तरफ भटक जाते हो। यही सब ट्रैप में आप घूम रहे हो, कुछ ढंग का अपनी लाइफ में आप कर ही नहीं पा रहे। इसलिए आज मैं जो बातें आपको सिखाने जा रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो आप किसी दूसरे के बोलने से अपना लक्ष्य मत बनाओ, क्योंकि आप किसी दूसरे के कहने से अगर आज से, जैसे अभी आपने जुलाई निकाल दिया, अगस्त निकाल दिया, सितंबर निकाल दिया, ठीक है, सितंबर भी हो ही गया है लगभग, अब अक्टूबर आने वाला है, तो अभी भी आप सोच सकते हो कि मैं अक्टूबर से क्या शुरुआत कर सकता हूं। लेकिन आपके मन में तो वही है ना कि आपको कोई दूसरा बताएगा तब आप शुरुआत करोगे। देखो, दूसरों का मोटिवेशन ज्यादा दिन तक नहीं रहता। आप जब खुद अपने इंटरेस्ट से कोई भी काम शुरू करते हो, अपने खुद का लक्ष्य बनाते हुए कोई भी काम शुरू करते हो, तो उसके लिए बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, भले ही ये मेरा वीडियो, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप कब तक इस तरीके के वीडियो देखोगे, कब तक दूसरों से इंस्पायर होगे। मैं आपको इसी भ्रम से निकालना चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक फायदा तो जरूर होगा कि ये भ्रम आपसे दूर हो जाए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पहले आपको किसी दूसरे के बताए हुए लक्ष्य और किसी दूसरे की बताई हुई चीजों पे अगर आप फॉलो करोगे तो 4-5 दिन, मुश्किल से 1 हफ्ता बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने लिए और आपने अपनी तरफ से उसमें कुछ भी एफर्ट नहीं डाला, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचा, अपना खुद का इंटरेस्ट पे आपने विचार नहीं किया कि आपको कैसे पढ़ना अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको किस टाइम पे पढ़ना अच्छा लगता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल बता देते हैं कि आप इस टाइम टेबल पे फॉलो। अरे टाइम टेबल किसी और के बताने से क्या कोई फॉलो कर सकता है क्या? और एक दिन भी अगर टाइम टेबल से आप फॉलो नहीं कर पाए तो आपको रिग्रेट होने लगता है, आपके मन में यही लगता है कि यार मैं एक दिन फेल हो गया, टाइम टेबल नहीं कर पा रहा। देखो, टाइम टेबल किसी और के बताने से आप उसमें फिट हो रहे हो, आप किस तरीके के लड़के हो या किस तरीके की लड़की हो, आपको नाइट में जाग के पढ़ना अच्छा लगता है या फिर सुबह से पढ़ना अच्छा लगता है, ये तो आप बताओगे ना, ये तो आप पे डिपेंड करेगा। कोई दूसरा कैसे डिसाइड कर देगा कि आपको सुबह से ये सब्जेक्ट पढ़ना है, शाम को ये सब्जेक्ट पढ़ना है? ये तो फिर बहुत ही बेकार चीज़ है मेरे हिसाब से। और ये आप जहाँ भी देखोगे सब लोग लगभग टाइम टेबल बताने में पड़े हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि टाइम टेबल जो है बच्चे का खुद का होना चाहिए। और उसी तरीके से मैं मानता हूँ कि पढ़ाई की जो शुरुआत है, पढ़ाई जो आपको शुरुआत से करनी है, उसके लिए आपको खुद से इंटरेस्ट आना चाहिए कि मुझे कब और कैसे और क्या पढ़ाई करनी है। उसी पे मैं बात करने वाला हूँ और आपको ये बहुत काम में आने वाला है।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में आपको फाड़ देना है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कागज फाड़ देना, कुछ भी करना है। ये एक थंबनेल बनाने वाले की क्रिएटिविटी है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसका मतलब ये होता है कि आपको 2025 में कुछ अलग करके दिखाना है। अभी आपका स्कूल लाइफ चल रहा है और स्कूल लाइफ में करने के लिए सबसे बढ़िया काम है कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाएं। लेकिन यहीं पे बच्चा रुक जाता है कि यार ये वीडियो मुझे नहीं देखना, मैं नहीं ला सकता क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं होता, फलाना ही दिखाना। इन सब पे बात होने वाली है आज कि आपको याद कैसे रहेगा। और मैं प्रैक्टिकली अपनी कोचिंग में भी करवाता हूँ और बच्चे कहते हैं कि यस सर याद हो रहा है। ये कोई ऐसे नॉर्मल वीडियो नहीं है कि व्यूज के लिए बना रहा हूँ, ये वास्तव में आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। मुझे इस वीडियो की ज़रूरत महसूस होती है। मेरे जो बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं उनके लिए ये ज़रूर सलाह एडवाइस होनी चाहिए। मेरे द्वारा एक वीडियो तो उनके लिए होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि किसी के बताने से आपको पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी है, किसी के बताए हुए टाइम टेबल पे आपको चलना नहीं है। टाइम टेबल आपका खुद का होता है। जैसे मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सबसे पहले तो आगाज आज से ही शुरू कर। आज से ही आपको, मैंने ये लिखा हुआ है कि आज से ही आपको शुरुआत करनी है। और सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है स्टडी मटेरियल। सबसे पहला काम क्या है? आपके पास क्या होना चाहिए? स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अब आप कई बच्चे कहेंगे कि सर ये क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है? देखो, आपके पास ढेर सारी बुक्स होंगी इधर उधर की, आप किताबें पढ़ते रहते होंगे, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी भी एक गाइड या किसी भी एक बुक या किसी भी एक नोट्स को सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। और हर एक विषय का आप 2 से 3 गाइड लेते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप टारगेट बना के पढ़ाई करें। हर विषय का एक एक स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। किस बुक से आप पढ़ रहे हो, किस गाइड से आप पढ़ रहे हो, किस चीज़ से आप पढ़ रहे हो, तो आपके पास पर्याप्त स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जैसे इन द सेंस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कई बच्चों को मैंने अपने नोट्स दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए, ये एनसीईआरटी के एक प्रकार से बोला जाए गाइड जैसे ही क्वेश्चन आंसर टाइप मेरे नोट्स हैं। और इन नोट्स में काफ़ी कुछ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये नोट्स है तो क्वेश्चन आंसर बस है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार का बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। मैं फिर से बता दूं कि मुझे प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स ऑलरेडी मेरे बिक रहे हैं, मैं बहुत अच्छे इनको सेल कर रहा हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो में टॉपिक छड़ा है तो बात करता हूं। मैं आपको, ये मेरे लैपटॉप में हमेशा रखे रहते हैं तो मैंने सोचा कि ये बता देता हूँ। 10th बोर्ड की परीक्षा के लिए मैंने एक इस तरीके से नोट्स डिजाइन किए कि आप किसी भी राज्य से हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप पे बनने चाहिए। एनसीईआरटी के एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं, एनसीईआरटी के रिक्त स्थान क्या हो सकते हैं, अभी आप डेमो देख के समझ जाएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मैथ्स के, इसके बाद मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के आपको नोट्स बनाने हैं और पढ़ाई कैसे करनी। और भी हम बात करेंगे कि आपको याद नहीं होता है तो याद कैसे होगा, और पढ़ाई अक्टूबर से आपको कैसे शुरू करनी है। एक एक बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देखोगे कि प्रश्न उत्तर मिलेंगे आपको। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान है, मतलब एक शब्द वाक्य में उत्तर भी है। मतलब कई, जैसे बिहार बोर्ड में क्या होता है, एमसीक्यूज ज्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर तो आते हैं लेकिन एमसीक्यूज भी आते हैं, रिक्त स्थान भी होते हैं। तो इस तरीके से अब देखो, मैंने खुद जब ये नोट्स बनाए थे, आज के नोट्स नहीं है ये, मैं बहुत 6 महीने से मैंने लगातार मेहनत की, मैंने लिखा हुआ है, कंटेंट को ढूंढा हुआ है, टीम को लगाया हुआ है, तब जाके ये नोट्स पॉसिबल हो पाए हैं। इसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि तैयारी जीत की और अब की बार 90 पार। तो ये कोई लिखना बस नहीं है, मेरा काम है कि लिखना और उसको सटीकता से आगे बढ़ाना, बच्चों को रियल में उसकी हेल्प हो। ऐसा नहीं है कि थंबनेल, बैनर, पोस्टर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बच्चों की कोई हेल्प नहीं हो पा रही है। वीडियो में थंबनेल बहुत बढ़िया है लेकिन वीडियो के अंदर कुछ नहीं, सब फालतू की बकवास कर गए और बस 10-15 मिनट का वीडियो बना लिया, व्यूज तो ले गए लेकिन बच्चों की कोई हेल्प नहीं हो पाई। लेकिन मैं यहाँ पे ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ, मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ कि जो थंबनेल में होगा वही आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। ये पूरा फ्री ऑनलाइन कोचिंग का आपके साथ में वादा है। आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, नोट्स की भाषा मैंने बहुत ही सरल बनाई हुई है, आप समझ के याद कर सकते हैं। तो ये नोट्स तो मैं बता चुका हूँ, इसमें कि कहाँ मिलेगा ये सब बाकी तो चीज़ें हैं
बट देखो इसमें क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको मिलेंगे, और नोट्स बोरिंग ना हो उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। जैसे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे प्रॉपर चित्र वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, ताकि ऐसा ना लगे कि नोट्स बोरिंग है या पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है। और बाकायदा आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिन पे आपका फोकस बार बार होना चाहिए, जिनका आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए। तो इस तरीके से अक्टूबर से इस बार बिल्कुल स्टार्ट हो जाओ और आपको रुकना नहीं है। हर एक क्वेश्चन है, ये तो डेमो नोट्स है, तो आप देख सकते हो ना कि इसमें कितनी खतरनाक तरीके से तैयारी की गई है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई गाइड या कोई बुक मिलती है, आप किसी भी, जरूरी नहीं कि ये नोट्स ही हो, आप किसी भी गाइड या बुक को अपना एक रेफरेंस बना लीजिए और उसको खत्म करने का टारगेट बनाइए। कभी भी घंटे से पढ़ाई मत करो कि 8 से 9 ये पढ़ लिया, 9 से 10 ये पढ़ लिया। ये तो भाई छोटे बच्चों का काम है, ये तो व्यर्थ काम है। मेरे हिसाब से तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप घंटे के हिसाब से पढ़ें। आपको पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, लक्ष्य बना के, कि आज का मेरा लक्ष्य है कि आज मुझे ये 4 क्वेश्चन याद करने हैं। आज का मेरा लक्ष्य है कि आज मुझे ये 4 क्वेश्चन याद करने हैं, या 4 क्वेश्चन समझ के इन्हें निपटाना है, या गणित के 4 सवाल या गणित की कोई एक प्रश्नावली को निपटाना है। तो तब तक सोना नहीं है जब तक वो आपकी प्रश्नावली कंप्लीट ना हो जाए। आपको दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करना। कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करो, और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। अभी आपको छोटे छोटे आंसर याद करने में दिक्कत होती होगी, लेकिन जब आप बार बार रिवीजन करोगे, बार बार याद करोगे, आपकी डेली की प्रैक्टिस होगी, तो वही छोटे छोटे आंसर आपको ऐसे ही लगेंगे। फिर आपको वही बात आती कि नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। यानी छोटे छोटे प्रश्न उत्तर जब आपको याद होने लगेंगे तो आप बड़े बड़े आंसर भी बहुत ही आसानी से याद कर पाओगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। देख सकते हो आप, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर जो है मिल जाएंगे। अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात याद आती है कि बच्चे अक्सर कहते रहते हैं कि सर हम अक्टूबर से, आप बोल रहे हैं तो मैं अक्टूबर से पढ़ना तो स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन सबसे बुरी तरीके से मैं गिरता कहाँ हूँ, सबसे ज़्यादा मेरा डीमोटिवेशन कहाँ होता है कि मैंने 5 क्वेश्चन याद कर लिए, मैंने 5 क्वेश्चन याद कर लिए, लेकिन दूसरे दिन वही 5 क्वेश्चन देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये तो मैंने पढ़े ही नहीं है, पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो, पढ़ने में सबसे दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है कि आपको बस ये दिक्कत हो। मेरे कोचिंग के स्टूडेंट भी यही बोलते हैं, मेरे हर साल बच्चे ही बोलते हैं कि सर याद करते हैं बट भूल जाते हैं। देखो, भूलते क्यों है, सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आपको कोई गहराई से समझा नहीं रहा। अगर वही 4 लाइनें आपको समझा दें तो आप याद कर लोगे, भूल भी जाओगे, लेकिन आपको उसका मोटिव, आपको उसका फीलिंग, आपको उसका भाव पता रहेगा कि ये सेंटेंस ने हमसे क्या बोलने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, जैसे आपने संचारण पढ़ा, संचारण आपकी क्लास 10th में है, संचारण विज्ञान के अंदर, कि जब धातुएं धीरे धीरे नष्ट होती हैं, कहाँ, वायुमंडल में, वातावरण की नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके धातुएं धीरे धीरे नष्ट होती हैं, तो यह क्रिया संचारण कहलाती है, घटना संचारण। अब जिस बच्चे को संचारण पता नहीं है, जिस बच्चे ने संचारण कभी समझा नहीं है, तो वो शब्दों को याद करेगा कि जब वायुमंडल की नमी, जब वायुमंडल की नमी, जब वायुमंडल की नमी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड धातुओं के साथ क्रिया करके अवांछनीय यौगिक बना लेती हैं, धातुओं के साथ क्रिया करके अवांछनीय यौगिक, ऐसे रटते रहते। इससे क्या होगा, इससे बोलते दिमाग का दही कर लेना। मतलब जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है उसको आप शब्दों के आधार पर रट रहे हो, उसके बाद क्या होगा, आप भूलोगे। तो सबसे पहली बात कि आपको कोई भी चीज ऐसे नहीं करनी। कहीं कहीं हो सकता है कि कई क्वेश्चन ऐसे हो, जैसे स्कूल में किसी को कोई समझाने वाला वो सब्जेक्ट नहीं है, कोई समझाता नहीं है, आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो ऐसे में मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करना। जैसे साइंस, मैथ जैसे सब्जेक्ट, सोशल साइंस में तो आपको समझा दिया जाता है, हिंदी में भी कई स्कूल में टीचर बहुत अच्छे होते हैं, समझा देते हैं। बट अगर कोई ना समझाए तो फिर दूसरी बात आती है रिवीजन। आपको जैसे मान लो आपने ये विकृत गंधिता करके एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप पूरा पढ़ोगे कि वसायुक्त भोजन वायु के संपर्क में आता है तो वह उपचेत हो जाता है और उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं और इसे विकृत गंधिता कहते हैं।
अगर आपको कोई समझा दे कि भोजन का सड़ना ही क्या है, विकृत गंधिता है, मतलब खराब हो जाना, तो ये चीज हो गई। लेकिन अगर किसी ने नहीं समझाया तो इस क्वेश्चन को आज पढ़ो, पढ़ लिया। कई क्वेश्चन तो पढ़ने से समझ आते हैं, कई बच्चों की बुद्धि तेज होती है, वो समझ लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, लेकिन किसी को नहीं भी आता समझ। तो ये आपने पढ़ लिया। अब दूसरे दिन अगले क्वेश्चन, नए क्वेश्चन पढ़ने की बजाय पहले उन्हीं 5 प्रश्नों का आप रिवीजन करिए, उन्हीं का क्या करिए आप, रिवीजन करिए। देखो बेटा, अगर आपको रिवीजन का मतलब नहीं पता है तो पहले रिवीजन का मतलब खोजिए। रिवीजन कोई मामूली बात नहीं है, जो कुछ भी है वो रिवीजन ही है, जो कुछ भी है वो प्रैक्टिस भी है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जिस भी चीज की बार बार प्रैक्टिस करता है वो उसका मास्टर हो जाता है। आपने देखा होगा बड़े से बड़ा पेंटर, बड़े से बड़ा क्रिकेटर, बड़े से बड़ा सिंगर जो स्वरों का बार बार अभ्यास करता है, म्यूजिक का बार बार अभ्यास करता है। आपको यदि हारमोनियम बजाना सीखना है तो सबसे पहले क्या करना हो, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको डांस करना सीखना है तो आपको क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। आपको क्रिकेट खेलना है, अब बड़े लेवल पे खेलना है तो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा आएगा। उसी तरीके से आपको इस प्रश्न को याद करना है, सेम थ्योरी, प्रकृति के नियम कभी भी बदलते नहीं है, सभी जगह सेम होते। अगर आपको ये वाला आंसर याद करना है तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, रिवीजन। आप एक बार पढ़ लेते हो, छोड़ देते हो, बाद में क्या होता है कि आप कभी भी दिन भर के डेली रूटीन में उस प्रश्न को याद नहीं करते, क्योंकि आपका वहां पे इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आपकी साइंस दुनिया बन जाए, आप खाते उठते बैठते आपको वही आंसर पता हो, या आप साइंस के बारे में सोच रहे हो, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वही आपकी दुनिया है। लेकिन अभी क्या है, आपके दो चेहरे, एक बाहर की दुनिया है, बाहर के लोगों का ध्यान, बाहर के लोगों के बारे में सोचना, बाहर क्या कर रहे थे, घर पे क्या बना था, पापा क्या बोल रहे थे, मम्मी क्या बोल, ये सब आपकी दुनिया है। और जब पढ़ने बैठते हो तो थोड़े समय के लिए बनावटी व्यवहार में आप पढ़ते हो कि ये मुझे पढ़ना है। यही दिक्कत है। जब आपने पढ़ाई को चुन ही लिया है तो क्यों ना उसको जीवन बना लिया जाए, और पढ़ाई के विचार आपके दिमाग में जिस दिन आने लगेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड आपके दिमाग में क्वेश्चन आने लगेंगे, तो वही कहलाता है अभ्यास या प्रैक्टिस या रिवीजन। मतलब आपको फिर दिमाग में आएगा कि आज मैंने खाना खाते समय, आप खाना खा रहे हो, आपको ध्यान आ रहा है कि विकृत गंधिता, मतलब ये दाल अगर सड़ गई, ये सब्जी अगर सड़ गई तो इसे विकृत गंधिता कहते, वहां पे अप्लाई होनी चाहिए बातचीत, है ना। तो रिवीजन या फिर हम बोले कि अभ्यास कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आज से अक्टूबर से आपने स्टार्ट कर दिया, अक्टूबर से आपने आगाज कर दिया कि मैं बार बार रिवीजन करूंगा, बार बार प्रैक्टिस करूंगा, अगले नए प्रश्न तब तक नहीं पढ़ूंगा जब तक इनका रिवीजन ना करूं। तो पहले 3 प्रश्न याद होते हैं आपको, 3 करिए, 2 याद होते हैं 2। आज से ही नियम बना लीजिए कि मुझे एक सब्जेक्ट के अंदर 250 से 300 क्वेश्चन याद करने हैं, 250 से 300 क्वेश्चन याद करने हैं। भले ही आप डेली पहले 2-2 करिए, फिर बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, 3-3 करते रहिए, फिर 4-4 करते रहिए। इस तरीके से आपको पढ़ना है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? और ऐसा ही आपको गणित में करना है। गणित में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, गणित में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एमसीक्यूज की। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको बता दे रहा हूं, जैसे इसको मैं हटाऊं थोड़ा सा, ये देखो, जैसे एमसीक्यूज की बात आती, कई बच्चे कहते हैं कि गणित में मुझे एमसीक्यूज समझ नहीं आते। अरे क्यों समझ नहीं आते, उसका कारण भी मैं बता देता हूं। देखो, जैसे ये देखो, काफी स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं होगा, जैसे ये स्टडी मटेरियल की बात मैं कर रहा हूं तो इस पे भी बात हो जाएगी थोड़ी सी। जैसे ये देखिए, ये मेरे एमसीक्यूज के नोट्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनमें मेहनत नहीं हुई है, बट समझने वाला चाहिए, पहचानने वाला चाहिए। ये इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे मैंने हैंड रिटन लिखे हुए कि जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके 4 ऑप्शन है, लेकिन उसका सही उत्तर क्या है यहां तक तो लोग आपको बता देंगे, लेकिन कारण क्या है वो लिखित में नहीं बताएंगे। लेकिन आपको ऐसे नोट्स बनाना कि उसका कारण क्या है, क्योंकि समय के साथ आप कारण भी भूल जाओगे तो आपको रिवीजन में दिक्कत हो जाएगी।
तो आपको क्या करना है, उसका कारण भी आपके सामने होना चाहिए कि क्यों ये आंसर आया। तो ये होता है तरीका अपने पढ़ाई करने का। जैसे कोई भी है, जैसे मान लो ये दूसरा, तो इसमें भी देखो सही उत्तर भी है लेकिन उसका रीजन भी है, तो लिखित में आपके पास नोट्स होगा। तो स्टडी मटेरियल आपको इस लेवल का रखना है। ऐसे नोट्स तो आपको किधर भी मिल जाएंगे, आपको बड़े बड़े क्रैश कोर्स में मिलेगा कुछ नहीं। आप देख लेना, आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में जाके देख लेगा, अंदर जाके आप देखोगे लगेगा यार ये तो कॉपी पेस्ट है, इसमें अलग से मेहनत क्या की गई, अलग से किसी ने कुछ जोड़ा है क्या, अलग से कुछ लिखा है क्या, कहीं लिखा है तो उसका उठा के टेक्स्ट टू टेक्स्ट डायरेक्ट छाप दिया, कुछ मन से जोड़ा, कुछ भाषा को सरल बनाया, क्या ऐसा कुछ किया है? आपको आंसर आएगा नहीं, ये तो ज्यों का त्यों। लेकिन मैं वास्तव में आपको बता दूं कि मैंने रात रात जाग के ये आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, इनमें खुद से। अब कारण किस गाइड में लिखा होता है, कारण कोई बताता है क्या? लेकिन कारण मैंने खुद समझ के ये कारण बनाया कि क्यों आंसर आया। तो सोच सकते हैं आपकी क्या लेवल की मेहनत है। तो इस तरीके से आपके पास स्टडी नोट्स आपके पास होने चाहिए। और गणित के नोट्स, अब कई बच्चे कहेंगे सर गणित के नोट्स भी क्या जरूरी है? तो ऐसा नहीं है कि गणित के नोट्स जरूरी नहीं, बट ये होता है ना कि जैसे कोई सवाल आपको सिस्टमैटिक वे में, अब जैसे गणित के सवाल तो सभी करेंगे, बट वो तरीका नहीं आता है कि जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए, सवालों को करना चाहिए, तो उसके नोट्स भी आपको प्रॉपर भी बनाने। गणित के नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। तरीके से मैं बताऊंगा कि गणित के नोट्सों को कैसे रेडी किया जा सकता है, ठीक है? तो अगर ये पीडीएफ खुल जाएगी तो मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है? तो ये खुल रही है, तो वैसे आपको समझ आ जाएगा। बट देखिए ये गणित के नोट्स हैं, तो पहले आपको पता होगा कि क्या क्या चीजें हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। फिर ये चैप्टर में बहुत सारी, यहाँ से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य क्या होते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन अभ्यास है, तो गुणनखंड निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में सवाल दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो ये इस तरीके के नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, किसी का भी, किसी की मेहनत, किसी का कुछ और, बस उठा के कॉपी, खुद से भी कुछ चीजें जोड़ो। आपको अभ्यास के लिए कहीं भी क्वेश्चन मिलेंगे। ये एलसीएम के बारे में पूरा अभ्यास है। देखिए एलसीएम पे पहले सवाल मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट किताब के प्रश्नावली के सवाल लगा दिए हो गए, तो नहीं। एलसीएम के लिए आपको होमवर्क में एलसीएम के सवाल, मतलब आप खुद एलसीएम निकालना सीखो, तब तो आपकी प्रोग्रेस होगी ना। मैं हमेशा किस चीज का ध्यान रखता हूँ, बच्चों की प्रोग्रेस होनी चाहिए, बच्चों को ज्ञान मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सवालों को रटते जाएं, बस उन पे बन कुछ नहीं रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपके पास अक्टूबर से आपको शुरुआत करनी है, लेकिन किसी के कहने से नहीं करनी है। आपको अपना इंटरेस्ट चुनना है कि मैं कैसे पढ़ाई करूंगा और क्या सब्जेक्ट पहले पढ़ूंगा, नाइट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, और डेली बेसिस पे 2-2 क्वेश्चन जो है आप किसी घर के सदस्य को भी सुना सकते हो कि मैंने ये 2 क्वेश्चन याद किए हैं, आप जल्दी से 5 मिनट में सुन लो, फिर अगले 2 क्वेश्चन, फिर अगले 2 क्वेश्चन, और फिर अगले दिन जब आप पढ़ने बैठो तो उनका रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस आपको करना है। और नहीं तो इस तरीके से समय तो निकलता जाएगा और आप मेहनत नहीं कर पाओ, समय निकलता ही जा रहा है और आपका ऐसे ऐसे करके बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओ। देखो आसपास का माहौल तो जैसा है तो है, उसको मत देखो आप, आसपास तो कुछ भी चल रहा है, लेकिन जब रिजल्ट का दिन आएगा तो वही सब लोग आपसे पूछेंगे कि क्यों, कितनी परसेंटेज आई है, कितने नंबर आए हैं, मैट्रिक में कितने नंबर आए। पूछने वाले बहुत है, लेकिन अभी आपकी मेहनत देखने वाला कोई नहीं। आपकी मेहनत अभी कोई नहीं देखेगा, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आएगा तो सब लोग पूछेंगे। इसलिए मैं आपसे अभी से कह रहा हूं कि अभी वक्त है, अभी से आगाज, अभी से बिल्कुल एकदम अपना एक स्टडी रूम बना लो। अगर आपके पास स्टडी रूम नहीं भी है तो आप एक कॉर्नर में बैठो, वहां पे किताबें वगैरह जमा लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है अपने रूम में ऐसे चिपका लो ताकि बार बार रिवीजन हो। त्रिकोणमिति की सारणी हो गई, कुछ एलिमेंट हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हो गए, कंप्लीट गणित के महत्वपूर्ण सूत्र हो गए, इनको एक जगह ऐसे चिपका दो, जहां भी पढ़ते हो वहां पे चिपका दो। और डेली बेसिस पे आज से बिल्कुल एक नियम बना लो कि मुझे पढ़ना है, अच्छे बेस्ट पेन से लिखो, बेस्ट नोट्स बनाओ, बेस्ट पढ़ाई करो, सब कुछ आपकी लाइफ में बेस्ट होना चाहिए। आप कहीं भी कोई भी कमी मत करिए,
अगर आपने आज कमी कर दी तो बाद में आप पछता सकते हो, आपको अफसोस हो सकता है कि काश संदीप सर की बात मैंने सुन ली हो। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएंगे। ना ये वायरल पेपर, ना फलाना मॉडल पेपर, कुछ नहीं है। मैं सबको जानता हूँ, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर से खुद टाइप कर लेते हैं पेपर घर पे, उल्टा सीधा इधर उधर के क्वेश्चन उठा के। कोई मॉडल नहीं होता उनमें, खुद नॉलेज नहीं होता मॉडल पेपर बनाने का। वो खुद उधर उधर से उठा के 2-2 नंबर 3-3 नंबर का कुछ भी बना देते हैं, और पेपर जो आता है वो जमीन आसमान का फर्क होता है ना। तो ऐसे ये वायरल पेपर क्या होता है, आप वायरल पेपर देख लो मिला के, कहीं का कुछ उल्टा सीधा बता देते हैं। आप कई बच्चे फेल भी हुए, पिछले बार कई बच्चे फेल हो गए इसी चक्कर में, वायरल के चक्कर में। ये इसमें कभी मत पढ़ना, इससे अच्छा कोई वीडियो लेक्चर देख लेना जहाँ पे आपको नॉलेज मिले। वायरल पेपर देख के पास तो हो जाओगे, मान लो कल के दिन अगर फंस भी गया, क्या आपको नॉलेज बढ़ेगी? 12वीं के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप जहाँ हो वहीं रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो इसलिए ध्यान रखना कि नॉलेज सबसे बड़ा है। कई बच्चे खुश होते हैं कि 30% रिड्यूस हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, आपकी भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो गया। वो जो 30% आपका जो रिड्यूस हुआ है, क्या वो कंपटीशन में नहीं आएगा? क्या कंपटीशन में क्या क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा? आपकी तो ग्रोथ रुक गई ना, आप वो 30% सिलेबस तो पढ़ ही नहीं पा रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली लेते हुए अभी आपके पास मौका है, आप जरूर अच्छे से पढ़ाई करिए, नहीं तो बाद में अफसोस आपको निश्चित होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस चीज को सीरियसली लीजिए। डेली बेसिस पे रूल बनाइए कि हर एक प्रश्नावली को करना है, हर एक 2 क्वेश्चन करने हैं। कम कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पर्याप्त पढ़ो, अफसोस ना हो। सीधी सी बात है, मेहनत आपको करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ 3 चीजों के मिलने से सफलता बनती है, मेहनत, लगन और निरंतरता। मेहनत में कोई कमी नहीं रखना, लेकिन मेहनत करते समय आपकी लगन नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आप कभी भी उस चीज में मेहनत करने से कुछ नहीं होता। आप 2 बजे रात के भी उठ के पढ़ लो, 4-4 घंटे भी पढ़ लो, 12-12 घंटे भी पढ़ लो, कोई अंतर नहीं, क्योंकि 12 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, आपका शौक नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं। मेहनत होने के साथ साथ क्या होनी चाहिए? लगन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है निरंतरता। अब आपके पास निरंतरता नहीं है, निरंतरता का मतलब कंसिस्टेंसी, डेली बेसिस पे आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो भी आप कुछ भी पढ़ाई, एक दिन जोश में आके पढ़ लिया, दूसरे दिन आपकी किताबें वहीं रखी हुई है, आपने नहीं पढ़ा, तीसरे दिन थोड़ा बहुत पढ़ा, चौथे दिन फिर वो एवरेज आ गया। नियम बनाओ कि डेली पढ़ेंगे, भले 3 घंटे पढ़ेंगे, भले ही 4 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे। स्कूल में जो कुछ दिया जा रहा है स्कूल का कब करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम अपनी सेल्फ स्टडी भी करेंगे। सेल्फ स्टडी बहुत पावर होती है सेल्फ स्टडी में। खुद से जो पढ़ोगे, जो व्यक्ति अपने माइंड को ट्रेंड करता है, बार बार चीज़ों को पढ़ता है, माइंड को ट्रेंड करेगा, नंबर उसी के आएंगे। ऐसा नहीं है कि लेक्चर बस देख लिया हो गया, नहीं, लेक्चर देख लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन फिर सवाल को पढ़ो, बार बार समझने की कोशिश करो, अपने माइंड की ट्रेनिंग करो डेली बेसिस पे। क्या चीजें होती है, हर चीज टीचर पे मत डालो कि टीचर कर देगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। खुद से भी करने का प्रयास करो। कई सवाल ऐसे करो जो कभी ना पढ़े हो, लेकिन खुद से ट्रेंड करो, अपने दिमाग को ट्रेंड करो। इससे जिज्ञासा जागती है, पढ़ने का जज्बा आता है, और ये भी आता है कि ये सवाल क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस सवाल में क्या दिक्कत है। उसके बाद जब आप लेक्चर देखोगे तो दुगना समझ में आएगा, दुगनी वो बातें भी आपको सुनाई देने लगेंगी। वो टीचर बोलेगा नहीं, लेकिन फीलिंग में आएंगी आपको कि अच्छा ये इसलिए ये बोल रहा है। तो आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना है। ये पशुओं जैसी जिंदगी नहीं जीना है, दिन भर मोबाइल में नहीं घुसे रहना है, ना रील देखना है। थोड़ा सा अपना ध्यान दो, अपने फ्यूचर का ध्यान रखो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस तरीके से अक्टूबर से आगाज होना चाहिए। और कितने बच्चे अक्टूबर से आगाज करेंगे, सभी बच्चे एक बार कमेंट में हाजिरी लगाएंगे और आप बताएंगे कि यस सर, मैं आज से शुरू हो चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि आप थोड़ा वक्त मोटिवेट होकर आगे बढ़ेंगे, अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे, और जो भी हेल्प है आप मुझसे ले सकते हैं। हेल्प भी ऐसा नहीं है, मैं जो भी आप कमेंट में बोलेंगे उस पर वीडियो में बना दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बाकी आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए, कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछते रहिए, और इसी तरीके से आगे बढ़िए। अक्टूबर से शुरुआत करनी है, भूलना नहीं है, ठीक है? चलो, ओके, बाय।